हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। आज मीनारा मस्जिद में संजय निरुपम साहब जो है मुंबई कांग्रेस अध्यक्ष है, वो यहाँ पर आज आए हुए हैं। उलमाए और मौलाना से मिलने के लिए आए हुए हैं। एक पॉलिटिकल भी कहा जा सकता है संजय निरुपम जी को। संजय निरुपम जी आज यहाँ पर आज उलमाओं और मौलानाओं और मुफ्तियों के साथ बैठे हैं। उनको एक बीजेपी का एक रूप दिखाया उन्होंने, क्या था वो? देखिए, 2014 में भारतीय जनता पार्टी बहुत जोशो खरोश के साथ सरकार में आई। बहुत तरह के वादे किए, तमाम वादों पे पूरी तरह से फेल हो गए। उल्टा जो हिंदुस्तान एक सही ट्रैक पे चल रहा था, जहां हिंदू मुस्लिम एकता थी, नफरत का माहौल नहीं था, तरक्की हो रही थी, बच्चों को रोजगार मिल रहे थे, तालीम में और जो हेल्थ सर्विसेज हैं उसमें धीरे धीरे सुधार हो रहा था, वो सब खत्म हो गया। ये जो सरकार आज दिल्ली में है, उसका एक ही फार्मूला है, हिंदू मुस्लिम झगड़ा कराओ, कभी लव जिहाद के नाम पे, कभी गाय के नाम पे, कहीं मॉब लिंचिंग कराओ। इतना तक जो चल रहा है उसको तो हम नहीं झेल सकते, लेकिन उस आगे का प्रोग्राम इनका यह है कि पूरे हिंदुस्तान में जमहूरियत खत्म कर दो। पूरे हिंदुस्तान में जो कॉन्स्टिट्यूशन का राज है, जो कानून का राज है, उस राज को हमेशा के लिए खत्म कर दो और एक डिक्टेटरशिप, जो एक तानाशाही हुकूमत लेकर के आओ। ऐसा एक धीरे धीरे रूप दिख रहा है। झूठ बोलने वाली सरकार, फर्जी आंकड़े देने वाली सरकार, जो इनके विरोध में जाता है, उनके विरोध में कुछ सच है, कुछ अच्छा है, उसको सुनना समझना, इसके बजाय ऐसे विरोधी को ही खत्म करने का कार्यक्रम, ये सब कुछ चल रहा है। तो ऐसे में हमारे जो मीनारा मस्जिद है, यहाँ ये जो एक बहुत पुराना संस्थान है, यहाँ पर बड़े पैमाने पर हमारे उलमाए किराम पढ़ते हैं और यहाँ पर एक बहुत सारे सीनियर लोग थे यहाँ पे। उन लोगों से मिलने आया हूँ और उन लोगों से आशीर्वाद मांगने आया हूँ और उन लोगों से गुजारिश करने आया हूँ कि आपके बीच आपको भड़काने के लिए भारतीय जनता पार्टी के एजेंट लोग आएंगे, जो सेकुलरिज्म का एक मुलम्मा ओढ़ के आएंगे। ऐसे लोगों से सावधान रहने की ज़रूरत है। सवाल हिंदू मुसलमान का नहीं है, सवाल हिंदुस्तान का है। मैं सिर्फ हिंदुओं की चिंता नहीं कर रहा हूं, सिर्फ मुसलमानों की भी चिंता नहीं कर रहा हूं, मैं अपने मुल्क की चिंता कर रहा हूं। अपने मुल्क को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि इस बार किसी भी हाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बननी चाहिए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं होने चाहिए। निरुपम जी, आप मुसलमानों को बीजेपी से डरा के वोट की राजनीति कर रहे हैं, इस पर आपका क्या कहना? मैं नहीं डरा रहा हूं। मैं क्यों डराऊंगा? भारतीय जनता पार्टी मुस्लिम समाज को डरा रही है। जिस तरीके से बीजेपी के राज में मॉब लिंचिंग हुई, जिस तरीके से कहीं पहलू खान, कहीं अखलाक, कहीं पे उनका नाम भूल जाता हूं मैं अक्सर, जो दादरी के पास जिनको मारा गया है, इखलाक ही थे, वो इखलाक थे, कहीं जुनेद, ये जो घटनाएं घट रही हैं, ये साधारण सी बात नहीं है। ये जानबूझ के मुस्लिम समाज को डराने धमकाने के लिए किया जा रहा है। झारखंड में रांची में दिखता है कि गाय के नाम पे 2 मुस्लिम लोगों को जिंदा उसका कत्लेआम किया जाता है, उसको पेड़ से उल्टा लटका दिया जाता है। और जो हत्यारे हैं, उन हत्यारों के साथ मोदी सरकार का एक मंत्री फोटो कराता है, उसको शर्म भी नहीं आती है। तो मुस्लिम समाज को डराने, मुस्लिम समाज को के अंदर एक खौफ पैदा करने और हिंदू मुस्लिम के बीच एक दरार पैदा करने, यह काम यह सरकार कर रही है। और यह दरार नहीं होनी चाहिए, ये दरार भरनी पड़ेगी और दरार भरने की जवाबदारी हिंदू मुस्लिम दोनों की है। और ये दरार भरने का जो पूरा जो कामकाज है, बड़ा एक बहुत बड़ा अभियान है, उसका नेतृत्व कांग्रेस पार्टी ही कर सकती है, क्योंकि आज़ादी के बाद कांग्रेस पार्टी नहीं, हिंदू मुस्लिम सभी एक चॉइस के साथ एक साथ रहे। हिंदुस्तान में 6 धर्म के लोग एक साथ रहे और एक सेकुलरिज्म हमारा मूल आधार होना चाहिए शासन का, ये कांग्रेस लेके आई थी और ये आधार आज कमजोर हो रहा है।
और इसको जो तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं वो लोग आज सत्ता में बैठे हैं, उनको रोकना पड़ेगा और ये जवाबदारी हम सबकी है। निरुपम जी, बहुत सारी शिकायत है मुसलमानों को कांग्रेस से लेके, कई सालों से लेके बहुत सारे मुद्दे हैं जो क्लियर नहीं होते हैं। जैसे आज भी कुछ लोगों ने आपको बताया होगा, संजय निरुपम ऐसे मुंबई अध्यक्ष आगे जाके मुसलमानों की इन जो समस्याएं, जो शिकायत को, उसको दूर करने की कैसे कोशिश करेंगे? देखिए, सबसे पहले मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा, गुजारिश करूंगा सबसे कि हमसे कभी कोई गलती रह गई होगी, जब आप इतना 70 वर्षों तक काम, एडमिटेड बाय एवरी लीडर ऑफ कांग्रेस, कि 70 वर्षों से हम काम कर रहे हैं, हो सकता है कभी कोई चूक हो गई होगी, इंसान है। वो सारे चूक का हिसाब किताब करने का वक्त ये नहीं है। उन सारे भूल चूक को फिलहाल भूल जाने का ये वक्त है, क्योंकि सवाल देश का है। देश के लिए हम सबको एकजुट होकर के साथ में आना पड़ेगा। अब जहां तक मेरी बात है, हमारी पार्टी की बात है, हम संजय निरुपम की महाराष्ट्र मुंबई अध्यक्ष की बात कर रहे हैं। बहुत सारे कांग्रेस नेता आ रहे हैं, जा रहे हैं, मुसलमानों को इलेक्शन के पहले लॉलीपॉप दे रहे हैं। आप बताइए, आप जो आपके सामने जो भी हजरत ने, मौलाना ने, उलमाओं ने जो ये शिकायत रखी आपके सामने, संजय निरुपम एज मुंबई अध्यक्ष क्या करेंगे? देखिए, चुनाव के समय जो भी वादा किया जाता है वो सब फर्जी वादा होता है, इसलिए आज कोई वादा नहीं करना है। इससे ज्यादा सच्ची बात नहीं हो सकती कुछ भी। मैं ये कहने, देखो मेरे एक मिनट हम हमको इंटरप्ट करते हैं। मौलाना ज़हीरुद्दीन साहब, बहुत हम इनके बचपन से हम इनके साथ रहे हैं, इनके हाथ चूमते हुए आगे बढ़े हुए हैं, बहुत अहम शख्सियत है इस एरिया में। हज़रत निरुपम साहब आए हैं आज आपसे दुआ मांगने के लिए, ब्लेसिंग्स लेने के लिए। आप जिसके लिए आए वो उतने ही तक रखो। अभी क्या कहना है आपका? कुछ आज ही सब गिला शिकवा नहीं करना है, आए हैं, इनका खैर मकदम है, हर आने वाले का खैर मकदम है। क्या आप लोग को इनकी बातों पे जो इन्होंने अंदर कहा है निरुपम साहब ने, उस बातों में कितना कॉन्फिडेंस? देखिए, जैसा भी हज़रत ने फरमाया कि इस वक्त इन सब बातों पर गुफ्तगू का मौका नहीं है, और जैसा कि उन्होंने कहा कि इलेक्शन के वक्त अगर हम ऐसी सब बातें करेंगे तो महज फ़र्जी बातें होंगी। लिहाजा अब हमको ये देखना है कि खुद ही कह दिया, सब कुछ जो कहना था हमको वही कह दिया कि इलेक्शन में जितने वादे माशूक है सब, वो कभी पूरा नहीं होता। आपको संजय निरुपम की बात पे कॉन्फिडेंट है? वैसे आपके दौर में हजरत बहुत सारे बड़े बड़े नेता आपके हाथ के यहाँ से गए हुए हैं, बहुत वादे आपको भी किए उन्होंने। मैंने देखा है कि इनके बयान में सिर्फ जोश और जज्बात नहीं है, सदाकत भी है, सच्चाई है। देखा है मैंने इसको और पढ़ता रहता हूँ, समझ में। तो लेकिन और जो कांग्रेसी लीडरान हैं उनमें वीकनेस पाता हूँ, और इनकी कमज़ोरी ने इनको ताकतवर बना दिया। हमने नहीं बनाया बीजेपी को ताकतवर, कांग्रेस ने बनाया। मौलाना से बात करते हैं, खालिद अशरफ साहब से बात करते हैं, बहुत अजीम शख्सियत है। हज़रत, क्या आज निरुपम साहब ने जो आपके साथ बातें की, जो आपको कांग्रेस बीजेपी के खिलाफ डराया है सब लोगों को, क्या कहना है उसके? देखिए, हम सिर्फ अल्लाह से डरने वाले हैं, और जो अल्लाह से डरता है वह दुनिया से नहीं डरता है, समझे। जब हम बहुत मुख्तसर थे तब भी नहीं डरते थे, अब हम बहुत हैं तो डरने की कोई बात ही नहीं है। मुसलमानों की जो ज़्यादातर शिकायत है जो बहुत बड़े बड़े नेताओं ने की है, अशोक चौहान साहब ने भी एक्सेप्ट किया था, मिलिंद देरा साहब ने भी एक्सेप्ट किया था कि नहीं कहीं कुछ चूक हुई है। आज निरुपम साहब ने आपको भरोसा कुछ दिलाया कि उस पर आपको कितना कॉन्फिडेंट है कि संजय निरुपम भी दूसरे लीडरों की तरह मुसलमान को नज़रअंदाज नहीं करें इलेक्शन जीतने के बाद? ऐसा है कि भी हज़रत मौलाना ज़हीर साहब ने फरमाया कि आज हम इनका इस्तकबाल कर रहे हैं, और ये मिलने मिलाने की बात हो रही, यहाँ सियासत की बात आज नहीं होगी। तो इसलिए सिर्फ हमने दुआया कलमात के तौर पे इनको हम दुआ दे रहे हैं कि इनका जो मकसद है और ये जो करना चाहते हैं और जो देश को बचाना चाहते हैं, उसमें हम इनके साथ हैं। शिकायत तो हम कभी भी कर सकते हैं, चाहे इलेक्शन हो या कुछ भी हो, इसमें पॉलिटिकल मुद्दा नहीं होता है। एक मुंबई अध्यक्ष आए हुए हैं आपके पास, आप कभी भी शिकायत कर सकते हो कि हमारी मुसलमानों की शिकायत है। अब नहीं रखेंगे तकलीफ तो कब रखेंगे? नहीं, हमको शिकायत ही नहीं है भाई, हमको कोई शिकायत, इनको कोई शिकायत नहीं है। यहाँ पर बात करते हैं यूसुफ अबरानी जी से। यूसुफ भाई, निरुपम साहब आज अचानक मीनारा मस्जिद, हाँ, मीनारा मस्जिद मदरसे में, तो एक अलग इशू हो जाएगा मस्जिद के अंदर। हमारे उलमाओं से दुआ लेने आए थे वो, और माशाल्लाह इन्होंने काफ़ी बातें भी की, काफ़ी दुआएं भी लेके जा रहे हैं यहाँ से। और ये पार्टी का जो इलेक्शन का जो प्रोसेस शुरू हुआ है उसमें हमारा ये भी है कि हमारा एक बहुत बड़ा मैनिफेस्टो बनने वाला है, उसके ताल्लुक से भी मुस्लिम इश्यूज़ पर बात करने वाले हैं। तो ये शुरुआत है उसकी। संजय जी, आखिरी बात,
कैसा लगा आपको आज यहाँ पर आके, बड़े बड़े उलमाओं के साथ आके? हमने देखे कि आपने उलमाओं को आदर किया, झुक के आप उनका नमन भी किया उन्होंने, आपने कैसा लगा? ये तो हमारा संस्कार है। जहाँ उलेमा, मौलाना, पंडित, संत, पुजारी दिखते हैं वैसे ही हम सजदा करने लगते हैं। ये हमारे खून में है। तो दूसरा, जो सही आशीर्वाद मिलता है वो साधु संत और मौलाना से ही मिलता है। उनका अपना कोई स्वार्थ नहीं है, वो समाज के लिए, अपनी कम्युनिटी के लिए हैं, कम्युनिटी की सेवा करते हैं, कम्युनिटी को तैयार करते हैं, कम्युनिटी के नई जनरेशन को तैयार करते हैं। सीधे उनका रिश्ता ऊपर वाले के साथ है। जो ऊपर वाले के साथ रिश्ता रखते हैं उनके लिए तो बिल्कुल आदर से सर झुकना चाहिए और हमेशा झुकता है और आगे भी झुकेगा। एक बता दूं, एक किस्सा मैं अपने भाषण में नहीं बता पाया। जब आपका आज़ाद मैदान वाला कि एक बहुत बड़ा हादसा हुआ था तो बड़े पैमाने पर जो उलेमा इकराम थे उनकी धरपकड़ हो रही थी और बोला गया ये टेररिस्ट थे, टेररिस्ट थे, टेररिस्ट थे, और सामना ने पूरा कैंपेन शुरू किया था। तो उस दिन मैं पार्लियामेंट में था, खुल के बोला था। 2-3 उलेमाओं को मैं पर्सनली जानता था। मैंने कहा ये लोगों को मैं पर्सनली जानता हूं, तब जबकि कोई उनके लिए बोल नहीं रहा था, घबराए हुए थे सब। क्योंकि जैसे ही किसी एक मुस्लिम पे ऊपर आरोप लग जाता है कि दहशतगर्द है ये, तो बाकी सब बेचारे डर के मारे भाग जाते हैं कहीं लपेटे में अपन ना आ जाएं। बहुत सही बात की निरुपम साहब, बहुत 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 आपने उम्दा बात कही। ये जो अल्फाज हैं इसको गोल्डन शब्दों में लिखना चाहिए। जब एक मुसलमान पे तकलीफ आती है, जब एक उलमा पे तकलीफ आती है, दूसरे जो हैं सारे पीछे हो जाते हैं। बहुत बेहतरीन बात की। भाग जाते हैं मैदान छोड़ के, उनको डर लगता है कि लपेटे में ना आ जाएं। तब बगैर किसी स्वार्थ के, बगैर किसी वोटों की पॉलिटिक्स के, 2012 की बात है, 11 की बात है, मैं पार्लियामेंट में खड़ा होकर खुल के बोला कि जो 2-3 लोगों के नाम आ रहे हैं, सामना ने छापा है, इनको मैं व्यक्तिगत तौर पर पर्सनली जानता हूं, ये कभी दहशतगर्द नहीं हो सकते, मैं गारंटी लेता हूं। उसके बाद कई मौलाना मेरे पास आए, मौलाना नूरी मुझे खास तौर पर याद है, हमारे बांद्रा वाले, पता नहीं आए हैं कि नहीं, हैं नेमतुल्लाह नूरी साहब आए मेरे पास कि संजय भाई देखो ये फला डीसीपी फला मुझे लोग बहुत तंग कर रहे हैं, मेरे बारे में ऐसा आरोप लगा कि मैं दहशतवादी है। तो मैंने उनको फ़ोन किया, मैंने कहा मैं इनको व्यक्तिगत तौर पे जानता हूँ, हमारे गांव के रहने वाले हैं, यूपी के रहने वाले हैं, ये कुछ भी होंगे, तकरीर करते हैं जोरदार एकदम, लेकिन ये उल्टे सीधे धंधे में नहीं है, मैं गारंटी ले रहा हूँ। तब वो लोग बचे। तो ऐसे बचाने के लिए कितने लोग आते हैं साहब, डर जाते हैं, भाग जाते हैं। एक आखिरी सवाल, संजय निरुपम मुसलमानों की वोटों की अहमियत क्या समझते हैं? बिल्कुल वोटों की अहमियत है। कायदे की बात करें तो एक एक वोट की अहमियत है। लेकिन ये समाज आज बहुत कष्ट में है। आपको लगा मैं डरा रहा हूं, मैंने डराने का कोई मेरा उद्देश्य नहीं है क्योंकि ये पूरी दुनिया देख रही है ना, पूरी दुनिया देख रही है, पूरा देश देख रहा है कि सरकार का कामकाज क्या है। ये डिलिबरेटली इस तरह से प्रोग्राम प्लान बनाते हैं कि हिंदू मुस्लिम रिश्ता खराब हो। कांग्रेस पार्टी ये बर्दाश्त नहीं कर सकती। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा हिंदू मुस्लिम एकता के आधार पर काम किया, आगे भी एकता बनी रहे, और जो एकता बनी रहेगी वो जो कंपोजिट वोट है वो मायने रखता है। सिर्फ मुस्लिम का वोट, सिर्फ हिंदू का वोट, ये वो करते हैं, हम नहीं करते। तो आज जो मुस्लिम समाज के बीच कुछ लोग, कुछ नेता जा रहे हैं, कुछ पॉलिटिकल पार्टियां जा रही हैं जो बीजेपी के इशारे पर इनको बरगलाने की कोशिश कर रही हैं, करेंगे आगे जाके, उससे सावधान करना बहुत जरूरी है। बहुत शुक्रिया, गलियों से बात करने के लिए धन्यवाद।